जेन ऑस्टन 1775 को स्टीवेनस, इंग्लैंड में पैदा हुईं, जहां उन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी के 25 बरस गुजारे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम ज्यादातर घर पर हासिल की। 9 की उम्र में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और प्राइड एंड प्रीजडिस नामी इब्तदाई तहरीर दी इम्प्रेशंस के उन्वान से 1796 और 1797 के दरमियान मुकम्मल की। एक पब्लिशर ने उनके काम को मुस्तरद कर दिया और 1809 में उन्होंने अपनी तहरीर को दोबारा से शाया करवाया और ये नावल 1813 को शाया हुआ। हालांकि इससे 2 साल कबल वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी शाया करवा चुकी थी। ऑस्टन ने मजीद 4 नॉवेल्स भी लिखे जिनके नाम मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉथिंग रॉय और परसुएशन हैं। आखिरी 2 नॉवल उसकी मौत के 1 साल बाद यानी 1818 को शाया हुए। जेन ऑस्टन में के दौर में औरतों की तसनीफात पर पाबंदी थी, क्योंकि माशरे का मजमूई ख्याल था कि औरत से कोई संजीदा तहरीर मुतवक्के नहीं की जा सकती। यही वजह है कि वो अपने असली नाम के बजाय अपने कलमी नाम से अपनी तहरीरें शाया करवाती थी। बतौर मुसन्निफा सिर्फ उसका जाती खानदान ही वाकिफ था। एक बार तो ऐसा हुआ कि कुछ विजिटर्स जब उनके घर आए तो वो दरवाजे के पीछे बैठकर लिख रही थी, लिहाजा ये उनके लिए एक तरह की वार्निंग थी कि वो खुद को और अपनी तहरीरों को छुपा कर रखें। उस दौर में इंग्लैंड में खानदानी ताल्लुकात और दौलत के मामलात में क्लास डिवीजन पूरी तरह हावी थी, जिससे मुताल्लिक वो अपनी तहरीरों में बहुत ज्यादा तनकीद करती हुई दिखाई देती हैं। वो इंसान की बातिनी अच्छाई और दुनियावी पोजीशन के दरमियान फर्क को वाज़ेह करती हैं, जहां वो आला तबकात पर बहुत ज्यादा तनकीद करती हैं। इसके साथ साथ गरीबों को भी उनके गलत रवैयों पर कोसती नजर आती हैं। बहुत से पहलुओं से वो एक हकीकत पसंद मुसन्निफा और जिस इंग्लैंड की वो मंजरकशी करती हैं वो एक ऐसा इंग्लैंड है जिसकी माशरती तरक्की महदूद है और जो जात पात के निज़ाम में यानी कि बिखरा हुआ है। ऑस्टन का माशरा मर्दों का माशरा है। वही फौज में भर्ती होने के काबिल हैं, कानून के पेशे के अहल भी वही हैं, चर्च भी इन्हीं की जिम्मेदारी है और वो अपना मयार जिंदगी बनाने के लिए औरतों की मंजिल एक ही रह जाती है और वो ये थी कि वो दौलत को हासिल करें, और इसका सबसे बेहतरीन जरिया एक कामयाब शादी के सिवा और कुछ नहीं था, क्योंकि अगर उनकी शादी अमीर कबीर आदमी से हो जाती तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती, वरना नहीं। लिहाजा इन्हीं मौज़ूआत को ऑस्टन ने अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाया। यही वजह है कि बाज़ औक़ात इस पर तनकीद की जाती है कि इसने सिर्फ अपनी महदूद सी दुनिया को देखा और इसी के बारे में लिखा, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द गरीबों की महरूमियों से बखूबी वाकिफ थी। लिहाजा वो इन्हीं को यानी कि इन्हीं के ऊपर ही या इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही यानी कि अपनी तहरीरें जो है वो लिखा करती थी। जेन ऑस्टन के राइटिंग स्टाइल की अगर बात की जाए तो जेन ऑस्टन ने अपने किरदारों की तख्लीक तजर्बाती और बयानिया तरीकों से की है और ड्रामाई इजाफों का भी इसमें फैक्टर शामिल है। इसके अलावा इनकी जो बयान करने का जो अंदाज है वो सामीन को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। जबान के बेहतरीन इंतखाब से ही इसने अपनी तहरीरों को काबिल फहम बनाया। उन्होंने एक ही तरह के ज़ख़ीरा अल्फाज और बनावट के बजाय कई तरह के नई किस्म के जुमले इस्तेमाल किए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है या बनावट होती है उसी से पैराग्राफ जो है वो ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। इस तरह कई किस्म के मुख्तलिफ जुमलों को इस्तेमाल करते हुए जेन ने एक खास किस्म का रिदम भी पैदा किया। इनके ज़ख़ीरा अल्फाज का चुनाव इनकी अंदाज़े तहरीर में बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो कहानी को शख्सियत का रूप अता करता है।
انہوں نے مختصر جملوں کے ساتھ ساتھ طویل جملوں کا بھی استعمال کیا، کیونکہ اگر صرف مختصر جملے ہی تسلسل سے استعمال کیے جائیں تو تحریر بدمزہ ہو جاتی ہے، اور طویل جملوں کا استعمال تحریر کو پھیلا کر بکھیر دیتا ہے، جس سے آپ کے ریڈر کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا معنی کو اسی صورت میں برقرار رکھا جا سکتا ہے جب بہتر انداز تحریر کو اختیار کیا جائے۔ ان تمام خامیوں کو دور کرتے ہوئے اور اچھی خصوصیات کو اختیار کرتے ہوئے جین آسٹن نے اسلوب تحریر کو اچھے انداز میں پیش کیا۔ کردار نگاری کی بات کی جائے تو جین آسٹن روزمرہ زندگی سے کردار تخلیق کرتی تھیں جو حقیقی زندگی کے قریب ہوتے تھے۔ ان کے ڈیزائن کردہ پلاٹ کے لیے نہایت موزوں ہوتے تھے۔ مسٹر ڈارسی بہت ہی شریفانہ اور معتبر کردار ہے